कोई नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि हर बिजनेस, हर स्टार्टअप में आज के समय में कंपटीशन हो गया, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब बात करें इसकी चलने की ग्रोथ की, तो इसमें इतनी ग्रोथ है किसी कंपनी में, किसी बड़े बिजनेस में भी नहीं मिलेगी। आज आप देख रहे हो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके मालिक करोड़ों रुपए के मालिक हैं, ऐसे ही अपने बिजनेस को अपनी कंपनी बना सकते हैं इस स्टार्टअप के जरिए। ये एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो सभी लोगों की समस्या का समाधान देगा और आप पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं। यानी आप बिना कुछ किए भी अपना पैसिव इनकम बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार पौधा लगाना है और आप आराम से फल तोड़ते रहिए, खाते रहिए, ऐसा आइडिया है। अब देखिए ये आइडिया अगर उन लोगों को मिल जाए जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो लोग चंद मिनट भी नहीं लगाएंगे इस पे काम करने के लिए। लेकिन जिनके पास पैसा होता है उनके पास आइडिया नहीं होता, जिनके पास आइडिया होता है उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन आपके पास पैसा भी नहीं है और आइडिया भी नहीं है, दोनों चीजें मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको। बिना पैसे के शुरू हो जाएगा, आइडिया भी आपको मैं दे रही हूँ। एक ऐसा स्टार्टअप का आइडिया दे रही हूँ जहाँ पे अगर आप लाखों रुपए देते तब भी आपको ये आइडिया स्टार्टअप कोई नहीं बताता। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ, एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी आने वाली लाइफ को चार चांद बना देगा, चमका देगा। ये स्टार्टअप क्या है देखिए, कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप खुद बोल के जाओगे हाँ आपने जो स्टार्टअप बताया एकदम यूनिक है, आज तक किसी यूट्यूब पे ऐसा स्टार्टअप नहीं बताया है। देखिए आज का जो स्टार्टअप है वो काम कैसे करेगा, आपका फायदा कैसे होगा और लोगों का फायदा कैसे होगा। तो यहाँ पे हम छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं हमारा स्टार्टअप क्या है और ये काम कैसे करेगा। ये स्टार्टअप है जैसे मान लीजिए आपके आसपास या आपके गांव में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, हर जगह शादी होती है। आप सभी को पता है बर्थडे पार्टी होती है, आप सभी को पता है शादी से रिलेटेड और फंक्शन होते हैं, वो भी सारे फंक्शन होते हैं। यानी हमारा मतलब है सभी फंक्शन जो होते हैं उनमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक शादी है तो वहां पे टेंट से लेके कपड़ों तक, बर्तन तक, सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। लेकिन वहां पे समस्या ये आ जाती है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी शादी है, जब आपकी शादी है तो आपको कपड़े लेने होते हैं। मान लीजिए लहंगा लेना पड़ता है वुमेन के लिए, या जेंट्स के लिए शेरवानी लेनी पड़ती है, पेंट कोट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आपकी शादी होती है उस टाइम पे आप शेरवानी लेते हो, ठीक है, और आप एक नहीं दो शेरवानी ले लेते हो, दो ही ब्लेजर ले लेते हो, और मान लीजिए वुमेन के लिए दो लहंगा ले लेते हो। लेकिन 2-4 साल के बाद या 1 साल के बाद ना तो आपके लहंगे की वैल्यू कुछ रही, ना आपकी शेरवानी की वैल्यू कुछ रही। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का एक लहंगा लिया था जो 1 साल बाद 10 रुपए की वैल्यू भी नहीं दे रहा है, उसका ट्रेंड खत्म हो गया, उसकी वैल्यू नहीं है, उसे रोज पहन नहीं सकते। आपका शेरवानी है जो आपने लिया था उसे आप रोज नहीं पहन सकते, सिर्फ शादी वाले दिन ही काम था। तो यहाँ पे स्टार्टअप बिल्ड होता है, यहाँ पे बिजनेस बिल्ड होता है। और मान लीजिए ज्वेलरी होती है वुमेन की, जो वुमेन की ज्वेलरी होती है उसका भी उसी दिन के लिए काम रहता है, आपने खरीदी वो भी बेस्ट हो गई, उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बेस्ट हो जाती हैं। अब इनका समाधान क्या होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आगे कवर करने वाली हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ आप एक ऐसा ऐप डेवलप कीजिए जहाँ पे लोगों को ये सारी चीजें किराए पे मिल सके। यानी जैसे मान लीजिए शेरवानी है या वुमेन के लिए लहंगा है या बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह है, यानी शादी जो होती है जिसमें से वो सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें किराए पे मिल सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अभी आपको अपने घर में कोई फंक्शन करना है, उसके लिए आप बर्तन ला सकते हो रेंट पे। ऐसे ही आपको कपड़े भी मिले रेंट पे, यानी आपके जितने भी कपड़े हैं वो सारी चीजें आपको रेंट पे मिल सके। और ये रेंट पे लेने के लिए आप कहाँ भटकोगे, आप एक ऐसा ऐप बनाओगे जहाँ पे लोगों को ये सारी चीजें रेंट पे मिल जाए, सही रेट में मिल जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने पहले ही ब्लेजर ले रखा है, लहंगा ले रखा है या शेरवानी ले रखी है, एक बार यूज हुआ है दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वो उससे पैसे भी इनकम बना सके भाई। और उसने उस लहंगों को 10 लोगों को रेंट पे दे दिया, और जो 10 लोगों को रेंट पे दिया वहां से उसने कुछ नहीं, मान लीजिए 500 रुपए भी रेंट लिया, तो उसने जो लहंगा लिया था उसका कॉस्ट वैल्यू निकल आया और उसे तो वो फ्री में पड़ गया। अब दूसरा इंसान है जिसे 5,000 नहीं है लहंगा खरीदने के लिए, उसने 500 रुपए में वो ख्वाहिश पूरी कर ली लहंगे वाली। अब यहाँ पे सभी लोगों का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक ऐसा ऐप डेवलप कीजिए जहाँ पे ये सारी चीजें फैसिलिटी मिल सके। और रुकिए, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आपके आसपास मैरिज होम होता है, अब मान लीजिए एक ही टाइम पे 2 शादियां होती है, 4 शादियां होती है, 10
शादियां होती है। अब सभी को आजकल मैरिज होम में शादी करनी होती है, तो मैरिज होम में बुकिंग पहले हो जाती है, यानी बुकिंग हो जाती है, तो वहां पे लोगों को समस्या होती है, मैरिज होम खाली नहीं मिलते। तो आप उन मैरिज होम वालों को भी अपने ऐप पर लेके आइए। वहां से क्या है, एक क्लिक में लोग मैरिज होम भी बुक कर सकते हैं, प्राइस भी पता कर सकते हैं, कमरे हैं क्या है, सारी चीजें भी पता कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती है, आगे आ जाता है टेंट का जो सामान होता है। टेंट का सारा सामान भी आप अपने ऐप पे लेके आइए। टेंट का जो काम करते हैं उन सभी लोगों को अपने ऐप पे लेकर आइए। जिसे टेंट के सामान की जरूरत है वो एक क्लिक करेगा, पता कर लेगा कितने कौन से सामान की जरूरत है, कितने का मिल रहा है, वो सारी सुविधाएं भी उसे मिल जाएंगी। और यहाँ पे नहीं खत्म होता है, आगे जिन लोगों को समस्या हो रही है, जैसे मान लीजिए पीछे डेकोरेशन की समस्या होती है, यानी मान लीजिए किसी की शादी है, वहां पे जो जयमाला का या स्टेज वगैरह होती है, वहां पे डेकोरेशन का जितना आइटम होता है ए से लेके जेड तक, बहुत सारे लोगों को ये सामान नहीं मिल पाता है। लेकिन आपके ऐप पर 1000 लाखों ऐसी डिजाइन मिल जाएंगी लोगों को, जो उनकी डेकोरेशन से मैच करे, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, जो उन्हें अपने मार्केट में नहीं मिल पा रही थी। तो आप सभी डेकोरेशन वाले को भी आप अपने ऐप पे लेके आइए। अब यहाँ पे बात नहीं खत्म होती है, जो लोग खाना पीना बनाना जानते हैं, अच्छा यानी अच्छी अच्छी फैसिलिटी देना जानते हैं, उन सभी को भी अपने ऐप पे लेके आइए। यानी हर समस्या का समाधान आपका ऐप होगा, और हर बार आपकी कमाई होगी, आपकी जेब भरी जाएगी। और मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी की सालगिरह, XYZ कोई भी पार्टी है, कोई भी फंक्शन है, हर चीज का समाधान आपके ऐप पर मिलेगा। पार्टी को मैनेज करने वाला A to Z सारी समस्या का समाधान आपके ऐप पर मिलेगा। अब आप इसे डेवलप कैसे करोगे, अब काम कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया कि किस किस को आपको अपने ऐप पे पहले लेके आना है। इसके बाद आपको इसका ऐड चलाना है कि मेरे ऐप पर ये सुविधाएं, यानी एक ऐप से आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, कपड़े भी मिलेंगे आपको रेंट के, साथ ही साथ आपको ये भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। अपने नजदीकी सारी समस्या को समाधान पाइए। अब देखिए, कोई इंसान यूपी में रह रहा है, यानी यूपी में रह रहा है, या मान लीजिए कोई गाजियाबाद रह रहा है, या कोई आगरा रह रहा है, या कोई मुंबई रह रहा है, या मान लीजिए कोई कानपुर रह रहा है, या दिल्ली रह रहा है, उसके आसपास सभी लोगों के लोकेशन बाय लोकेशन ये सारी चीजें ऐड कीजिए। और जहां का जो इंसान सर्च कर रहा है उसी के आसपास नजदीकी 5 से लेके 10 किलोमीटर की रेंज में वो सारी चीजें आप लोकेशन के हिसाब से प्रोवाइड कराइए। अब या तो जिसका ऐप है वो कुरियर डिलीवरी चलाएगा, या जिसे जरूरत है वो खुद जाके ले आएगा, या जो इंसान इन चीजों को डाल रहा है वो खुद कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। अब बात आती है पैसे की। भाई ये जो ऐप बना है, इस पे काम हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि पैसे, अब पैसे आपके कैसे आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। जिस इंसान को अपना सामान सेल करना है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए किसी को अपने कपड़े सेल करने हैं, रेंट पे देने हैं, तो उस इंसान से, ठीक है जी, उस इंसान से आप कमीशन लीजिए। आप उस इंसान से कमीशन मत लीजिए जो इंसान आपके ऐप पर सर्विस लेने आ रहा है, यानी सर्विस जो देने आ रहा है उससे आप कमीशन लीजिए। जो इंसान आपके ऐप पर आ रहा है कपड़े रेंट पे लेने के लिए, तो वो इंसान आ रहा है फ्री में, ठीक है, विजिट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा इंसान कपड़े देने के लिए आ रहा है, ऐड कर रहा है, उससे आप कमीशन लीजिए। उसने रेंट पे कपड़े दिए 1000 के, तो आप 10 या 20% कमीशन खुद का रख सकते हैं, बाकी सारा कमीशन उसके पास जाने दीजिए, यानी बाकी का पैसा उसका हो गया। इससे क्या होगा, आपने एक बार ऐप बनाया और पूरे जीवन, जब तक आपका ऐप चल रहा है, पूरे जीवन आपकी जेब भरी जा रही है, आपको पैसा मिल रहा है और लोगों की समस्या का समाधान मिल रहा है और ब्रांड भी बन रहा है। भाई ऐप किसका था, इनका था, इनका था। अभी आज देखिए बहुत सारे ऐप हैं ऐसे बन चुके हैं इंडिया में, ओयो है, ओला है, उबेर है, और बहुत सारे हैं, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, स्विगी है। इन्होंने किया कि एक छोटी सी समस्या पकड़ी, उसका सोल्यूशन दिया और आज बहुत बड़े ब्रांड बन गए। देखिए ये जो आइडिया है ना, मैंने आपको जो आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट बताया, मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, आप भी इस बात को जानते हो। अगर किसी को ये आइडिया पता होता, आपके नजदीकी किसी को पता होता, आपके पड़ोसी को पता होता ये आइडिया, तो आपका पड़ोसी भी आपको नहीं बताने आता कि इस काम को ऐसे कर लीजिए, नहीं बताने आता। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, प्लीज आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। कोई भी इंसान अगर चाहता है इस पे काम करना, इंटरेस्टेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है। इस ऐप को बनवाने में, डेवलप कराने में कितना खर्च आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खर्च आएगा। शुरुआत के लिए आप 5000 में इस ऐप को बना सकते हैं, अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने गाँव के लिए, वहां पे जाके इसे लागू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि आपका ऐप कैसे काम कर रहा है, लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
आपको कैसे क्या है सारी चीजें जानकारी छोटे से लेवल पे करनी चाहिए। एक ऐप बनाइए, 50 लोगों का सर्वे करके देखिए, जहां पे अगर आपको कोई समस्या हो रही है उसका हल कीजिए। और में तो किसी भी फील्ड में आप महारत नहीं बन सकते, तो थोड़ी थोड़ी रिसर्च कीजिए, कुछ गलतियां हो रही है उन्हें सही कीजिए और अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस डेवलप कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहता है, स्टार्टअप को करना चाहता है, स्टार्टअप को जरूर कीजिए। आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।